नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुनील डैंग अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। जब भी कोई मेरे पास विषय आता है, चिंता का विषय, तो मैं जरूर आपसे बात करता हूँ और बताना चाहता हूँ आप भी इस बारे में सोचें। दोस्तों, किस्सा है, मैं अपने दोस्त की फैक्ट्री में बैठा था। वो किसी अपनी नए प्लांट की तैयारी कर रहे थे फैक्ट्री। जिस प्रोजेक्ट की वो तैयारी कर रहे थे, वो आज तक जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके लिए चर्चा हो रही थी, जमीन खरीद ली गई थी और बाकी फैक्ट्री कैसे बनेगी, एक तैयारी हो रही थी उसकी। उसी दौरान एक इंश्योरेंस वाले भाई साहब भी वहां बैठे थे। वो उनको भाई साहब को बता रहे थे, मेरे दोस्त को, कि सर आपको इसका भी रिस्क कवर लेना चाहिए। ये फैक्ट्री बनने में आपके 2 या 3 साल लगेंगे और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। आज तक जो आपने कमाया है, मैं भी उससे ज़्यादा आप इसके अंदर लगाओ। कुछ आपको लोन भी लेना पड़ेगा, कुछ बिजनेस कैपिटल भी इसके अंदर लगेगी, आपकी वर्किंग कैपिटल भी लगेगी। कल को आपके साथ कुछ मिसहैप होती है तो ये प्रोजेक्ट वहीं रुक जाएगा, या तो आपके बेटे पे, जो अभी नया नया इस बिजनेस में है आपके साथ, उस पे बर्डन आ जाए। उन्होंने कहा, दोस्त कुछ नहीं होता ऐसा, ये सब डर, फालतू के डर है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मेरी किस्मत में होगा ना धक्के खाना या ये प्रोजेक्ट रुकना, तो ये रुकेगा। मैं टाइम पे प्रीमियम ही नहीं भरूंगा, मेरी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। मतलब उन्होंने 10 बहाने दे के उस चीज को टाल दिया इंश्योरेंस वाले। अब दोस्तों देखो, रिस्क तो उनको भी दिख रहा था कि रिस्क है अगर मुझे कुछ हुआ, लेकिन हम ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमारे को कल को कुछ हो सकता है। अरे आप आंख बंद कर लोगे तो रात नहीं होती। कबूतर जब बिल्ली को सामने देखता है ना, वो आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि बिल्ली चली गई है, लेकिन बिल्ली गई नहीं होती। बिल्ली झपट्टा मार के उसको खा जाती है। दोस्तों, जो रिस्क है ना आपकी जिंदगी का, ये रिस्क को ट्रांसफर कर दो। इंश्योरेंस कंपनी तैयार बैठी है इस रिस्क को लेने के लिए, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसके साथ आपके परिवार की खुशियां जुड़ी हैं। दोस्तों, कितने रिस्क पे आपकी फैमिली है, ये आप चेक करा सकते हैं। कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, आप वो टेस्ट करा लीजिए और आपको लगता है कि आपकी फैमिली रिस्क पर नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं। मैंने देखा है, उस टेस्ट के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कई लोगों की फैमिलीज 90% रिस्क पे हैं, 90% रिस्क। सोचो कितने इंपॉर्टेंट है वो ब्रेड विनर, वो मालिक, जिसके दम पे वो फैक्ट्री चल रही है और 200-300 लोगों की फैमिलियां पल रही होती हैं। आप क्यों इन चीजों को नजरअंदाज करते हो? हर चीज की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है भैया, हर चीज की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अगर आप वो पे करते हो तो आपको किसी के आगे, आपके परिवार को या आपके डिपेंडेंट को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। दोस्तों, रूह कांप जाती है। आज मेरे किसी दोस्त का फोन आया, उसके किसी जानने वाले को इंश्योरेंस के डेथ क्लेम के लिए सपोर्ट की जरूरत थी। उन्होंने कहा, सुनील क्या आप इसकी मदद कर दोगे? मैंने कहा, दोस्त क्यों नहीं करूंगा। जब वो लेडी मेरे पास आई, मैंने देखा शी इज 38 ईयर ओल्ड और उसके हस्बैंड 43 ईयर ओल्ड थे, जिनकी डेथ हो गई थी कोरोना से। दोस्तों, मैं फॉर्म देख के भर रहा था तो उसमें कॉलम आया कि आप इनको कितने सालों से जानते हैं। मैंने कहा, जब से शादी हुई है तब से जानते हैं, 20 साल हो गए। आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है? आपकी मंथली इनकम क्या है? जैसे मैं ये पूछ रहा था तो लेडी पूछ रही थी कि ये मंथली एक्सपेंसेस क्यों पूछ रहे हैं, क्या मंथली एक्सपेंसेस देंगे हमें ये, या मेरे हस्बैंड ने मंथली एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस लिया था? तो मैंने उस लेडी को बोला, एक्चुअल में इंश्योरेंस होता यही है
कि आपके महीने के खर्चे क्या हैं। कुछ लोग उसको एट पार पे ले लेते हैं, कुछ लोग उसको महंगाई के हिसाब से बढ़ती हुई हिसाब से ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने क्या, आपके हस्बैंड ने फ्लैट इंश्योरेंस लिया था, एक्स अमाउंट आपको मिलेगा। मैंने कहा ये अमाउंट क्या हर साल मिलेगा या एक ही बार मिलेगा? मैंने बोला एक ही बार मिलेगा। कह रहे भैया इससे कैसे घर चलेगा? मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए था। क्या हमने कुछ ऐसा किया हुआ है कि आपको कुछ हो जाए तो हमारे को किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा? उस लेडी ने कहा ऐसा कौन हस्बैंड से पूछता है, और हमारे कल्चर में ऐसा है ही कहाँ। हमें तो अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा होता है कि वो जो कुछ करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा। जब वो हमारे सामने अपने जीते जी सब कुछ अच्छा कर रहा होता है तो हमें लगता है कि वो अच्छा ही कर दिया होगा उसने। लेकिन दोस्तों ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। अब कोरोना में ज़्यादातर लोग वही जा रहे हैं जो 25 और 45 के बीच वाले, और उनके जो पेपर निकल के आ रहे हैं ना इंश्योरेंस के, जो लोग कहते हैं बहुत इंश्योरेंस किया है, बहुत इंश्योरेंस किया है, फोटो कॉपीज निकल के आ रहे हैं। ज़्यादातर पॉलिसीज सरेंडर कर दी गई हैं, अधिकतर पॉलिसीज पे लोन है। पीछे वाइफ को क्या मिलेगा? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। आज ये बिजनेस हमारा गया तो हमने पॉलिसीज के प्रीमियम भरने बंद कर दिए। सोचा ही नहीं कि हमें भी कुछ हो सकता है। आज के दिन के लिए ही इस चीज को मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों उस लेडी को देख के मेरी आंखों में आंसू थे। हम क्यों इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं? क्यों नहीं सोचते आपकी जो भी इनकम है दोस्त, जो भी इनकम है उसके 10 या 15% अलग कर दो, और आप उसका मेंटेनेंस जो आपकी मंथली है उसका इंश्योरेंस ले लो। अपने मंथली खर्चों का इंश्योरेंस ले लो, ताकि आपके रहते तो आप मेंटेन कर लोगे किसी तरीके से, लेकिन आपके ना रहने पे आपके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना। दोस्तों इस कोरोना में लोग दूसरों के घरों में नहीं जा रहे, किसी को चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं। और जब ये अगर बात आती है पूरी जिंदगी की, कौन आगे आए, कौन क्या करेगा? जब हमने ही अपने परिवार का नहीं सोचा, कौन किससे हम उम्मीद करेंगे हमारे परिवार के बारे में सोचेंगे? सोचना दोस्तों इसको, और चेक करो आज ही आपको अगर कुछ होता है तो आपका कवर इतना है कि आपका परिवार कितने दिन बैठ के रोटी खा सकता है या कितने साल बैठ के खा सकता है, ये आपको चेक करना है। दोस्तों मुझे बहुत बताते हुए दुख होता है, बहुत लोग इस इंश्योरेंस में भी मार्जिन, प्रॉफिट, ये सब चीजें ढूंढ रहे होते हैं, और आधे से ज्यादा लोग इसको नफरत करते हैं इंश्योरेंस के नाम पे। वो कहते हैं बकवास है इंश्योरेंस, क्या देती है इंश्योरेंस? मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा इंश्योरेंस आपके परिवार को सुरक्षा देती है। आपके परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जिन बच्चों को, बीवी को आपने इतने अच्छे से पाला था, उनको लोग किस तरीके से देखते हैं आपके बाद, कभी सोचा है? आधे घंटे अपनी आंखें बंद करके देखना, अपने आप को डिस्टेंस बना के देखना उनसे, कि लोग आपके बाद आपके परिवार को कैसे देखेंगे। दोस्तों ये सोचने का विषय है। अभी सब कुछ ठीक है अगर आपके साथ, तो इस पे विचार करो। उस मंथली एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस ले लो, एटलीस्ट 5-6 सालों के लिए ले लो, कि उनको हो कि उनको संभलने के लिए 5-6 साल मिल जाएं। ये रिस्क है, कितना ट्रांसफर कर सकते हो ये आपके ऊपर बात है। दोस्तों ये जागने का विषय है। यहां हिंदुस्तान में क्यों समझाना पड़ता है कि आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आप ही को इसका इंश्योरेंस लेना होगा। इंश्योरेंस से नफरत से कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू। माफी चाहता हूं कहीं मेरे शब्दों ऊपर नीचे हो गए हैं। मुझे इन चीजों पे कई बार आवेग में आके मैं बोल देता हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सच है। इस पे विषय पे विचार कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।